नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हुंकार में। मैं आपके साथ अश्विता तिवारी। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद शख्स हैं ठाकुर कंवल सिंह तंवर, जो कि एक समाज सेवी हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, उसके अब वो सदस्य बन चुके हैं। इन्होंने कई बार भ्रष्टाचार पर बेबाकी से अपने पक्ष रखे, अपने राय रखे हैं। उसी को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी मुहिम छेड़ी है उस पर इनके क्या राय है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सत्य हुंकार में। जय श्री राम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अभी हाल ही में सतबीर ठेकेदार जो है उसके ऊपर कार्यवाही हुई है, उसे पकड़ा गया है। आप इस बात से किस हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ नीरज शर्मा जी हैं। उन्होंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो हरियाणा विधानसभा में उठाया, उसके बाद स्टेट विजिलेंस, विशेषकर जो स्टेट विजिलेंस के डायरेक्टर हैं शत्रुजीत कपूर जी, उनकी मंशा कहीं ना कहीं दिखती है कि भ्रष्टाचार पे वो लगाम लगाएं। क्योंकि जो भी शिकायत लेके उनके वहाँ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे अंजाम तक ले जाते हैं। तो सतबीर ठेकेदार को अंजाम तक पहुँचाने के लिए पहले तो हमें भी लगा था कि उसे आंशिक रूप से लिपापोती कर रहे हैं, 2 करोड़ का केवल उस पर दिखा रहे थे। अब जो दोबारा से सुनने में आया है कि और मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसमें बड़े नगर निगम के उच्च अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, उनके खिलाफ भी दर्ज की गई है, तो ये उससे एक उम्मीद सी जगी है। परंतु अभी भी मैं इससे संतुष्ट पूरी तरह से इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस भ्रष्टाचार में केवल अधिकारी है और या ठेकेदार ही नहीं है, इसके अलावा ये नेता भी शामिल हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, उनकी सह के बगैर ये इसमें कुछ नहीं है। तो मेन भ्रष्टाचार की जड़ जो मैं मानता हूँ वहीं से है। तो ये अपनी जांच को कुछ और बढ़ाएं, सख्त करें और उन जो संबंधित जो नेता हैं जिस पे पब्लिक भरोसा करके उन्हें सदन में भेजती है, तो उनको उनके आचरण को सामने लाएं और उनके चरित्र को जरूर खंगालें। यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनको भी अंदर करें सलाखों। सर, मेरा अगला सवाल है कि हाल ही में वोटबंदी की गई है और वोटबंदी के ड्रॉ भी निकाले गए। आप उस बात से किस हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो टोटली एक सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है इसमें। जो पहली बात तो जो वार्ड बंदी की गई है, 40 से 45 वार्ड किए गए, तो उसमें पूरा सत्ता पक्ष ने अपनी मनमानी की है, अधिकारियों को अपना टूल बना लेते हैं इसमें। और दूसरा जो आरक्षित ड्रा निकाला, वो सब बेमानी लगता है क्योंकि ये केस अभी तो विचाराधीन है हमारे माननीय उच्च न्यायालय में, जो चंडीगढ़, ये अभी विचाराधीन है। तो उससे पहले ड्रा निकाल के क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये, जबकि उसमें विचाराधीन ये है कि क्या ये पुराने वार्डों पे चुनाव होंगे या नए वार्डों को कोर्ट मान्यता देगा। तो जब यदि कोर्ट का एक निर्णय तो आ जाने देते, इसका मतलब या तो नेता इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो कोर्ट की भी अवमानना करने को तैयार हैं, और या फिर वो इतने आत्मविश्वास हैं कि उन्हें पता है कि कोर्ट से हम अपने तरीके से जजमेंट ले लेंगे, अपने पक्ष में जजमेंट ले लेंगे। तो ये मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जो कार्यवाही हो रही है, जो वार्ड बंदी कराई गई या आरक्षित ड्रा निकाला गया, ये राजनीतिक दुष्प्रयोजन से और अपने निजी लाभ के लिए की गई सारी व्यवस्था है। तो मैं इससे पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। आप फरीदाबाद में भ्रष्टाचार का कारण किसे मानते हैं? देखिए, एकदम से कहना अभी पर्टिकुलर वो आदमी भ्रष्टाचारी है तो वो तो नहीं होगा, परंतु इस सिस्टम को अपंग को कौन कर रहा है? मेरी तो शुरू से यह मानना है कि यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा हमारा सही है तो प्रजा अपने आप में सही होगी। तो क्योंकि हरियाणा के राजा तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, तो उस नाते तो उन पे दायित्व जाता है। परंतु मैं बार बार कहता रहा हूँ कि फरीदाबाद का राजा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री और जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, स्थानीय सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं।
तो जो फरीदाबाद को मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि फरीदाबाद को अपनी गिरफ्त में लेने वाले श्री कृष्णपाल जी हैं, तो मैं ये जो फरीदाबाद में सारे भ्रष्टाचार का जनक मैं कृष्णपाल गुर्जर जी को मानता हूँ। चाहे सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का या पनपाने का विषय हो, क्योंकि कृष्णपाल जी का आप देखिए, अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने अवैध पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, अपने आदमियों के अवैध शराब के ठेकों को बचाने के लिए कितने पेड़ों की बलि चढ़ा दी, हमारी गौशाला की बलि चढ़ा दी जो बाबा सूरदास गौशाला थी बाईपास पे, और कितने पेड़ों को कटवा दिया। आपने देखा होगा 8 सेक्टर में, 9 सेक्टर में तो आंदोलन भी हुआ था। तो निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए जब राजा ही इस तरह के अनैतिक कार्य करने लगे, और जो इसी तरह से आप देखिए जो पल्ला से तिलपत रोड बना था बाबा सूरदास धाम तक, तो उसमें जो उन्हीं का एक रिश्तेदार है भ्रष्ट ठेकेदार, उसने अपने नाम ठेका ना होते हुए भी उस सड़क को बनाया, और उस सड़क की हालत में बार बार शिकायतें भी की हैं मैंने, विजिलेंस को भी लिखा है। परंतु मुझे ऐसी इसी वजह से लगता है कि विजिलेंस में शायद इतनी ताकत नहीं है कि वो राजा की भी इंक्वायरी कर सके आज, क्योंकि शासन सत्ता कृष्णपाल जी के इर्द गिर्द घूमती है, उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है, तो उनके खिलाफ कोई भी शिकायत करें तो कुछ नहीं होता। बांध रोड का मैंने विषय बताया, कृष्णपाल जी ने उनकी गंदी नीयत और गंदी सोच की वजह से वो बांध रोड अटक के रह गया। आज 3 साल हो गए उसे, जबकि वो 8 महीने में पूरा हो जाना था, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उसे 77 फीट टोटल वाइडनिंग चाहिए थी, उसके लिए लैंड चाहिए थी। आज कृष्णपाल जी ने अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो 77 फीट की जगह 105 फीट उसकी डायमेंशन कर दी है, और अपने आदमियों को आज भी सरकारी जमीन की लूट करा रहे हैं। जो फुटपाथ 10 फीट का बनना था, उस फुटपाथ को 55-60 फीट का फुटपाथ बना दिया। तो सरकार का भी अनाहक पैसा खर्च हो रहा है और उसे व्यर्थ का डिले भी हो रहा है। तो ये सब कारण सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला जो है। इसी तरह से हमारे यहाँ सरकार का करोड़ों रुपए पल्ला सीवर बूस्टर में लगा, अभी भी उस बूस्टर को पंप आउट इलीगली आगरा कैनाल में किया जाता है, उसकी कोई कहीं आउटलेट नहीं है प्रॉपरली। वो कृष्णपाल जी ने पार्क की जमीन पे वो बना दिया। तो मुझे इन सारे एक्टिविटीज से, जो चाहे वो भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित करें, चाहे अपने भ्रष्ट पार्षदों को संरक्षित करें, तो उन सब के संरक्षक श्री कृष्णपाल गुर्जर जी लगते हैं। तो इसलिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी खुले मन से कह रहा हूँ कि फरीदाबाद की इस दुर्दशा का कारण हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। आपने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे कहीं ये तो नहीं कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहते हो? नहीं, मेरी क्या महत्वाकांक्षा है? मेरी कभी कोई ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीति में इसलिए आता है आदमी कि उसे चुनाव लड़ेगा या कहीं आगे कोई महत्वाकांक्षा होती है, आगे बढ़ने की होती है। तो मैं तो केवल जो हमने ये आम आदमी पार्टी के आंदोलन में, अन्ना आंदोलन में मैं भी गया था, तो उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी पे एक मेरा विश्वास था कि जो हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे, जो बार बार हम प्रयास कर रहे थे, परंतु ये सामाजिक संस्थाओं को नज़रअंदाज करके हमारी गौशाला की बलि चढ़ा दी गई। बाबा सूरदास गौशाला थी जो हमने कितनी मेहनत से 6 साल में वो पोषित की थी, उसमें हमारा करोड़ों रुपए खर्च भी हुआ था। हम सरकार की बिना एक सिंगल पैसे की मदद के वहाँ हम लगभग 350 गोधन को हम वहाँ पोषित कर रहे थे। तो ये जब अच्छे समाज हित के होते हुए कामों को भी ये नेता नहीं होने देते हैं, तो इसलिए मैंने तो इस उम्मीद में ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है कि शायद ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई है, आंदोलन से पैदा हुई है, तो इसमें शायद कहीं हम जाके भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सके। तो इसलिए मैंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन। लोग कई बार, आपने भी कई बार नाम लिया है और आप नाम लेके बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी दोषी उन्हीं को मानते हैं, लेकिन नाम लेने से डरते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये तो देखिए, दूसरे के मन की तो मैं बात क्या करूँगा, उसकी बात तो वही जाने।
पर जितना मैं कृष्णपाल जी को समझ सका हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज के साथी रहे और जो इनकी मौजूदा शैली भी देखी, तो बहुत एक अच्छे मैनेजर भी हैं। मेहनती तो हैं ही हैं, पर बहुत अच्छे मैनेजर हैं। तो किस तरह से ये विरोधियों से भी मैनेज कर लेते हैं, तो ये शायद उन्हीं की चाणक्यगिरी है। उन्हीं की वजह से ये या तो ब्लैकमेलिंग के द्वारा या एक्सटॉर्शन के द्वारा या क्षतिपूर्ति के द्वारा, तो दूसरे लोगों को भी। अब मैं पीछे ललित नागर जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ये मुझे लगता है कि राजनेता वास्तव में ही इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए कोई भी समझौते कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा मुझे विश्वास है, और इसी डर की वजह से शायद कृष्णपाल का कोई खुल के नाम नहीं ले पाता। परंतु ना तो मेरी कोई राजनीतिक अपेक्षाएं हैं और ना ही मुझे कुछ डर है, क्योंकि अब वानप्रस्थ की उम्र है, तो अब तो भगवान जी को स्मरण करना है। तो इसलिए मैं कृष्णपाल जी को ही दोषी मानता हूँ। आपने देखा भी होगा कि कृष्णपाल जी ने पूरे आरएसएस संगठन को अपने अधीन कर लिया है। कृष्णपाल जी ने कहने को हमारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्टेट के, मूलचंद शर्मा जी, परंतु वो भी उन्हीं के दरबार में हाजिरी देते हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी वहीं हाजिरी देते हैं। तो कृष्णपाल ने पूरे भाजपा संगठन को, पूरे मंत्रियों को, पूरे एमएलएज को और साथ में आरएसएस को, पूरे को कैप्चर कर लिया है। तभी तो उसके कारण ही तो आपने देखा होगा कि जो फरीदाबाद के हित में मैं जो सबसे ज़्यादा मानता था कि कार्य किए, तो जो पूर्व मंत्री थे विपुल गोयल, जिनको इस बार भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं कृष्णपाल जी का ही कोई दाव मान रहे थे। पूरे शहर में ये चर्चा थी कृष्णपाल जी की, ये देखिए चाणक्य नीति, कि उसको चारों खाने चित्त मारा, विपुल जी को टिकट ही नहीं लेने दी। तो शायद उनकी इसी नीति से, इसी नीयत से, इसी टेक्निक से सब लोग डरते हैं और उस डर की वजह से खुल के नाम नहीं लेते। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर कंवल सिंह तंवर। और भी ऐसे कई बेबाक अंदाज वाले शख्स को हम यहाँ आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए सत्य हुंकार। जय श्री राम।